आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन पर। आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर से जितने भी VVI सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं 2 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, उन सभी क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो आज से त्रिकोणमिति चैप्टर का MVVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चालू कर दिए हैं। ये इस चैप्टर को कवर हम लोग 3-4 वीडियो में करेंगे। तो चलिए आज सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन जो MVVI है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 मार्क्स में पूछता है, उसका अध्ययन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, यदि साइन A बराबर 12/13 तब tan A तथा cos A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साइन A का मान दिया है आपको 12/13, तो tan A और cos A का मान निकालना है। देखिए इसको समझने से पहले इसका कुछ फार्मूला समझ लेते हैं। देखिए त्रिकोणमिति में कुल 6 निष्पत्तियाँ होती है। एक होता है साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। ये कुल 6 निष्पत्तियाँ है, ठीक है। और त्रिकोणमिति में हमको समकोण त्रिभुज पर अध्ययन करना पड़ता है, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है, बेसिक चीज़ समझिए। देखिए समकोण त्रिभुज में आपको एक होता है कर्ण और एक होता है लंब और एक भुजा होता है आधार, और ये कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, मतलब समकोण होता है। और बाकी आपका 2 कोण जो है वो न्यून कोण है, मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। 0 और 90 के बीच में ये दोनों कोणों का मान होता है, और ये पूरी 90 डिग्री का है, मतलब समकोण है, ठीक है। ये कोण जो है आपका ये लंब है, इसको P से सूचित करते हैं, P से परपेंडिकुलर होता है। और ये जो भुजा है इसको हम लोग कर्ण कहते हैं हिंदी में, ठीक है, और अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, और इसको H से सूचित करते हैं। और ये नीचे का जो भुजा है ये आधार हो गया आपका, इसको अंग्रेजी में बेस कहते हैं, और इसको हम लोग B से सूचित करते हैं। चलिए आपको बता दें कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का नाम कर्ण है। सबसे बड़ी भुजा जो है ना कर्ण होता है, और बाकी लंब और आधार जो है इनसे छोटी भुजा होती है, ठीक है। चलिए आपको कुछ और बता देते हैं, इससे जुड़े सूत्र को आप समझिए। सबसे पहले समझ लीजिए कि देखिए ये जो त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियाँ है, इन 6 निष्पत्तियाँ का संबंध समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा के साथ, मतलब 3 भुजा में से किसी न किसी भुजा के साथ है। जैसे देखिए साइन थीटा का संबंध है लंब और कर्ण के अनुपात से। लंब और कर्ण, ये जो लंब है और ये कर्ण है, इन दोनों के अनुपात से साइन थीटा का संबंध है, ठीक है। और कोसेक थीटा जो है, कोसेक थीटा का भी संबंध लंब और कर्ण के अनुपात से ही है ना। लेकिन उल्टा है, देखिए साइन थीटा में लंब ऊपर है कर्ण नीचे है, और कोसेक थीटा में कर्ण ऊपर है और लंब नीचे है ना। चलिए कॉस थीटा का संबंध जो है आपका वो आधार और कर्ण के साथ है। कॉस थीटा का संबंध आधार और कर्ण के साथ है। सेक थीटा का भी संबंध आधार कर्ण के साथ है, लेकिन कॉस का उल्टा सेक है। जैसे कॉस थीटा में आधार ऊपर है कर्ण नीचे है, तो सेक थीटा में कर्ण ऊपर है आधार नीचे है। टेन थीटा देखिए, टेन थीटा का संबंध लंब और आधार के साथ है। कॉट का संबंध भी आधार लंब के साथ है। बस यही है कि टेन में लंब ऊपर आधार नीचे, कॉट में आधार ऊपर लंब नीचे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि क्या दिया है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है साइन A बराबर 12/13। साइन का मान दिया है, लिखेंगे चूंकि साइन A बराबर आपका दिया है 12/13, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि साइन का संबंध समकोण त्रिभुज के किन किन भुजाओं के साथ है। तो साइन का संबंध लंब और कर्ण के साथ है, मतलब साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो आप साइन के नीचे में लिखिएगा लंब बट्टे कर्ण, ठीक है, लंब बट्टे कर्ण लिखिए। अब बराबर 12/13, ठीक है, बराबर 12/13। अब यहाँ समझिए, देखिए लंब ऊपर, देखिए ऊपर लंब है नीचे कर्ण है, तो ऊपर 12 है नीचे 13 है, तो आपका लंब हो गया आपका 12, ठीक है, और कर्ण हो गया आपका 13, ठीक है। चलिए तो इसमें मिसिंग मान कौन है, देखिए हर एक निष्पत्तियाँ के साथ 2-2 भुजा जुड़ा हुआ है, तो तीसरा भुजा कौन नहीं है इसमें, उसको निकालना है। समकोण त्रिभुज का लंब और कर्ण इसमें है, लंब और कर्ण है, तो कौन नहीं है, तो आधार नहीं है। तो जो नहीं रहेगा आप उस भुजा को पहले निकाल लीजिए। तो आधार का मान मिसिंग है, तो आधार हम निकालेंगे। और आधार निकालने के लिए आपका सूत्र बनता है, आधार बराबर रूट अंडर
कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण है आपका 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब है आपका 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए रूट अंडर 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, 169 में से 144 चला गया तो आपका बचेगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है आपका 5। तो आधार भी आपका निकल गया, लंब दिया ही है, कर्ण दिया ही है, तो किसका मान निकालना है, 10a का। तो लिखिए अब 10a बराबर चलिए 10a का मान, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। चलिए तो आपका लंब जो है वो लंब 12 है, अब बट्टा आधार, नीचे में आधार है तो आधार अभी अभी टटका निकाले हैं 5, तो 12 बट्टा जो है ना 5 आपका आंसर होगा। पुनः अब क्या निकालना है, तो अब निकालना है cos a का मान, ठीक है। चलिए cos a बराबर क्या होता है, तो cos a बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, cos a बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार 5 है, और कर्ण दिया है 13, तो कर्ण हो जाएगा 13, यही हमारा उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और cos a तथा sec a का मान निकालिए। 3 निष्पत्तियां का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ 15 cot a बराबर 8 दिया है, यहाँ लिखेंगे चूंकि 15 cot a बराबर 8 दिया है। चलिए 15 जो है cot के साथ गुना में है, तो 15 जाएगा बराबर के उस पार, तो बट्टा के नीचे चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा cot a बराबर हो जाएगा 8 जना के तेना, और 15 जो इस पार आया वो लटक जाएगा बट्टा के नीचे, ठीक है। चलिए अच्छा, cot का संबंध किस किस के साथ है, तो cot का संबंध है आधार बट्टे लंब के साथ, तो लिखिए आधार बट्टे लंब लिखिए। चलिए बराबर में 8 बट्टे 15 जस के तस, तो आपका आधार हो गया 8 और लंब हो गया 15। तो इसमें मिसिंग मान कौन है, वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें मिस कौन भुजा है, तो इसमें मिसिंग भुजा कर्ण है, तो सबसे पहले जो मिसिंग भुजा है उसको हम निकाल लेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए सूत्र बनता है आपका रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, चलिए रूट के अंदर में लंब कितना है, तो लंब आपका 15 है, तो 15 का स्क्वायर जोड़ आधार आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर। देखिए रूट अंडर 15 का वर्ग होता है 225 और 8 का वर्ग होता है 64, ठीक है। चलिए दोनों को ऐड कीजिए, 5 4 9, 6 2 8, 8 के 8 और 2 के 2, 17 इसका जो है ना वर्गमूल होगा, ठीक है। 289 का वर्गमूल 17 हो गया, तो कर्ण निकल गया। तो अब किसका मान निकालना है, साइन का मान, कॉस का मान, सेक का मान। तो लिखिए इसीलिए साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, ठीक है। चलिए लंब का मान कितना है, तो लंब का मान 15 है, लंब का मान 15 है, बट्टा कर्ण का मान कितना है, तो अभी निकाले हैं 17, ये आपका आंसर हो गया। चलिए पुनः अब क्या निकालना है, cos a का मान। चलिए cos a बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, चलिए आधार का मान जो है ना 8 दिया है और कर्ण का मान जो है 17 दिया है, तो 8 बट्टे 17 इसका उत्तर होगा। और पुनः सेक a का मान निकालना है। चलिए पुनः सेक a बराबर होता है आपका कर्ण बट्टे आधार, चलिए कर्ण का मान जो है ना 17 है और आधार का मान जो है ना 8 है, 17 बट्टे 8 जो है ना उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है। देखिए सेक थीटा का मान आपको दिया है, 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होता है, ठीक है, 6 निष्पत्तियां होती हैं, जिसमें से आपको एओ का मान तो देवे किया है सेक का मान 13/12, तो इसको छोड़कर त्रिकोणमिति में जितने भी निष्पत्तियां होती हैं सभी के अनुपात को परिकलित करना है। तो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होती है, ठीक है।
देखिए पीछे जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे उसमें कुछ का मान बोल रहा था, जैसे साइन का मान निकालिए, कॉस का मान निकालिए, सेक का मान निकालिए, है ना, एगो का मान दिया था, बाकी 2-3 का मान निकालने के लिए कह रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। तो सेक के छोड़कर जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, कौशिक हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, 5 होता है ना, उन सभी का मान जो है आपको निकालना है। चलिए ये कैसे बनेगा देखते हैं। लिखा है सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। ठीक है, चलिए सेक का संबंध होता है आपका कर्ण बटे आधार के साथ, कर्ण बटे आधार के साथ बराबर 13/12। तो कर्ण आपका हो गया 13, आधार हो गया 12। इसमें मिस कौन है, तो मिस है लंब, तो आप लंब निकालिए। तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, चलिए कर्ण है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का वर्ग होता है 144। घटाइएगा तो 25 बचेगा, 25 का वर्गमूल कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लंब निकल गया। कर्ण आधार और लंब, कर्ण आधार दिया था, लंब निकाल लिए। अब त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात परिकलित करना है। मतलब साइन ए पहले, साइन थीटा का मान है ना, फिर पुनः देके कॉस थीटा का मान, फिर पुनः देके कॉसेक थीटा का मान, फिर पुनः देके टेन थीटा का मान, और फिर पुनः जो है ना कॉट थीटा का मान। मतलब सेक दिया है, सेक को छोड़ के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन सभी का मान निकालना है। चलिए साइन थीटा पहले निकालते हैं। साइन थीटा का होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। लंब आपका हो गया 5 और कर्ण हो गया 13। चलिए इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला है कॉस थीटा है। कॉस थीटा का होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार हो गया 12 और कर्ण जो है 13। इसका उत्तर ये हो गया। चलिए कौशिक थीटा, तो कौशिक थीटा का होता है कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण हो गया 13 और लंब हो गया 5, तो 13/5 इसका उत्तर होगा। फिर टेन थीटा, टेन थीटा का हो जाएगा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब हो गया 5 और आधार हो गया 12, इसका उत्तर 5/12। पुनः कॉट का निकालना है, तो कॉट का होता है आधार बट्टे लंब। आधार हो गया आपका 12 और लंब हो गया आपका 5, तो इसका उत्तर यही होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला पॉइंट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान निकालना है। और दूसरा पॉइंट में कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ये दोनों का मान निकालना है। आपको दिया है केवल क्या, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो इन दोनों का जो है ना मान निकालना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बनाकर। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि दिया है क्या दिया है, तो दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। ठीक है, तो पहला में निकालना है मान आपको 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। फिर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस, यहाँ हाँ साइन 1 माइनस कॉस होगा, 1 माइनस कॉस थीटा होगा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मिस हो गया है, यहाँ पर कॉस होगा, कॉस थीटा होगा। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन है इंटू 1 माइनस साइन है, दोनों घर में सेम है, खाली प्लस माइनस का चेंजिंग है। नीचे भी वही है, दोनों घर में सेम है, खाली प्लस माइनस का चेंजिंग है। तो इसको हम एक सूत्र पर ले जाते हैं। सूत्र क्या है, सूत्र है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर जो होता है वो होता है a² माइनस बी², ये सूत्र होता है।
ठीक है, ये सूत्र है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहे तो उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बदल सकते हैं। वही यहाँ पर लाएंगे। देखिए, एक को a मान लेंगे और साइन को b मान लेंगे। ऊपर वाले में एक को a और साइन को b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ए स्क्वायर बोले तो एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी बोले तो साइन का स्क्वायर। ठीक है, साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। चलिए नीचे देखिए, नीचे है, नीचे भी वही है, इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए लिखेंगे ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर एक का स्क्वायर और नीचे माइनस बी, बी बोले तो यहाँ पर कॉस का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए एक का वर्ग एक ही होता है और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा जेना के तेना। ठीक है, चलिए एक का वर्ग एक माइनस कॉस का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब देखिए, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। सूत्र है क्या कि एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए तो ऊपर में है एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में है एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे जो है एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ऊपर में हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए आपको बता देते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट का। ठीक है, तो यदि इन दोनों पर स्क्वायर लगाते हैं तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे हम। ठीक है, चलिए इसका मतलब हुआ कि कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो है इतना दिया है तो इसको हम इतना के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दिया क्या था, दिया था कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा स्क्वायर नहीं है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया था, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा है तो आप केवल कॉट थीटा के जगह पर लिखिए 7/8 कॉट थीटा के जगह पर, लेकिन यहाँ स्क्वायर दिया है तो आप इस पर भी जो है ना स्क्वायर दे दीजिए। ठीक है, अब 7 का वर्ग हो गया 49 और 8 का वर्ग हो गया 64, यही आपका उत्तर हो गया। देखिए पहले दोनों को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर ले जाके सेट किए हैं, चेंज किए हैं, नीचे भी चेंज किए हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर ले जाके, और उसके बाद जो है ना फिर सूत्र पे ले गए हैं, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखे हैं कॉस स्क्वायर थीटा में और एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखे हैं साइन स्क्वायर थीटा में, और फिर इसके बदले कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर जो कॉट के मान दिया था 7/8 उसका वर्ग करके आंसर हो गया। चलिए पहला का उत्तर हो गया। दूसरा में क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ दूसरा पॉइंट लिखेंगे और क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा कह रहा है। चलिए कॉट थीटा का मान तो आपका दिया ही है 7/8, तो यहाँ लिखिए 7/8। ठीक है, इस पर स्क्वायर नहीं दिया है तो 7/8 है, और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ 7/8 का स्क्वायर देना पड़ेगा। 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग जो है ना 64, यही हमारा उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए त्रिकोणमिति का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 वीडियो यही समाप्त होता है। पार्ट 2 इसका बहुत जल्द आने वाला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।